Hello everyone, my name is Manish Kumar. I hope you are well and good, and I am here to start a session for a subject mathematics. And in this session, I will try to cover topics from class 9 to 12th and also correlate these topics with your upcoming competitive examinations. So this session is very helpful and useful for those students who are preparing board examination and also preparing your upcoming competitive examinations. Today my second lecture. In my first lecture, I have already explained basic introduction of number system. तो बच्चे ये मेरा जो है सेकंड लेक्चर है. ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे बेटा अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं. ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मेरा इस सेशन का जो टारगेट है, मेरा जो मेरा गोल है इसका, वो यही है कि बच्चों को कि साथ में बोर्ड की तैयारी के साथ साथ उनको ये इस चीज़ से भी अवगत या उनको इस चीज़ से भी थोड़ा बहुत को लिंक कर दिया जाए कि जो आने वाले एग्जाम है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं जो कि वो अपने 9 से 12 तक की सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. तो मेरी कोशिश यही है कि मैथ्स में जितना मैं आपको 9 और 12 के टॉपिक कवर कराऊं, उसी में साथ साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि बेटा इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो देखिए बेटा मेरे साथ बने रहिए. और ये सेशन मैंने बेटा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने कोशिश करी है कि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैं साथ में अब जितना भी पढ़ाता हूँ बेटा साथ में उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सीबीएसई के साथ साथ या इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये बेटा सेशन बहुत बेनिफिशियल है. तो बेटा हम अब इस सेशन को शुरू करते हैं. बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं बेटा. इस सेशन को शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बेटा आपको ना अपने पहले लेक्चर के बारे में बता देता हूँ. जो मैंने फर्स्ट लेक्चर एक्सप्लेन करा है उसके थोड़े पॉइंट्स, थोड़े आपको मैं कुछ बिंदु यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ डिफाइन कर देता हूँ. देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा आपको बिल्कुल क्या कराया था, नंबर सिस्टम का मैथ्स का जो टॉपिक है बेटा हमारा नंबर सिस्टम बिल्कुल इनिशियली है, वहीं से शुरुआत करते हैं हम किसी मैथ्स की बिल्कुल. तो उसमें बेटा हमने नंबर्स को दो टाइप से क्लासीफाई कर, नंबर्स को मैंने बोला था कि बेटा कि हम तो क्लासीफाई कर सकते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. तो देखिए बच्चा रियल नंबर और इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में विद हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम समृक्ष संख्या कहते हैं, समृक्ष संख्या, उसके बिहाफ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. अगर किसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो मेरा पहला लेक्चर देख ले. साथ में मैं क्या करूंगा, इसी लेक्चर के बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक का क्या कर दूंगा, शेयर, मैं वहां पर लिंक शेयर कर दूंगा ताकि बच्चों को फायदा मिल सके. जाके आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं. वो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप देख लेना बेटा. अब आते हैं बेटा रियल, वास्तविक वाले पर, रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग. तो उसको भी हमने दो टाइप से क्लासीफाई करा है बेटा. देखिए एक तो करा है डेसिमल, दशमलव तरीके से, और एक करा है इंटीजर जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं. तो ये डेसिमल को मैंने बेटा अपने फर्स्ट लेक्चर में डेसिमल वाले पार्ट, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, शांत दशमलव, अशांत पुनरावर्ती, अशांत अनावर्ती, इसको मैंने बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स के साथ मेरे पहले लेक्चर में इतना मैं बेटा कवर कर चुका हूं. ये पार्ट्स, ये दोनों चीजें, इसका फिर ये वाला क्लासिफिकेशन, ये पार्ट, ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं. तो अगर किसी को बहुत अच्छा बेसिक से पढ़ना है तो मेरा पहला लेक्चर जाके देख ले बेटा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया, आप जाके वहां पर देख सकते हैं बेटा. ठीक है बच्चे. अब उसके बाद बेटा अब हमारा जो इस चैप्टर में जो अब हमें इस लेक्चर में जो पढ़ना है बेटा, वो हम सीधा आते हैं बच्चे इस पे अपना इंटीजर्स के बारे में आते हैं. तो अब मैं यहां से इस लेक्चर में शुरुआत करता हूं. इतना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं. इंटीजर्स से लेते हैं. इंटीजर्स के बाद ये नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, इसको कैसे कैसे हम क्लासीफाई अभी करेंगे उसको समझेंगे. फिर इसका होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, इन सबको प्राइम, कोप्राइम और कंपोजिट, इसको हम वन बाई वन अब बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं बेटा. ठीक है बच्चे, तो मैं रेस करता हूं और आगे बढ़ते हैं. तो देखिए बच्चा, अब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चा. इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चा, देखिए इंटीजर्स का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक. हिंदी से बड़ा अच्छा समझ आ रहा है, पूर्ण अंक, जिसका अंक पूर्ण हो. पूर्णांक का मतलब जिसका अंक पूर्ण हो, इंटीजर्स.
तो हम इंटीजर्स को बेटा देखो कैसे क्लासिफाई करते हैं, हमने निगेटिव इंटीजर्स को अलग रख रखा है, पॉजिटिव इंटीजर्स को अलग रख रखा है और जीरो को अलग दिखा रखा है मैंने। ये जीरो को अलग दिखाने का क्या मतलब है, देखिए उसका रीजन है एक बेटा। आप कहोगे सर इसके साथ भी ले सकते थे उसके साथ भी ले सकते थे, आपने अलग क्यों दिखाया, उसका एक रीजन समझिए बेटा क्यों। देखिए क्योंकि जीरो ना तो नाइदर पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, मतलब बोला जाता है जीरो के लिए बोला जाता है कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, जीरो ना धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको अलग दिखाया कि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। देखिए अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, जितने भी नेगेटिव्स जीरो से, देखो मैंने इसको समझाने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करी, आपको पता है बेटा जीरो के एक साइड पे हम राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, तो ये जितने भी होते हैं ये वाले इसके लेफ्ट साइड में ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा मेरा धनात्मक इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के इधर वाले लेफ्ट साइड में क्या होते हैं बेटा, ये मेरे ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं बेटा। तो इसको हम इस नंबर लाइन के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इससे पहले डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल की मतलब क्या वो भी देख लो। नंबर लाइन पे डेसिमल का मतलब इसके मैं 10 पार्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 9 10 तो ये खुद ही हो गया। तो इस टाइप से इसका मतलब ये होगा 1.1 1.2, तो ये डेसिमल में आते हैं। इंटीजर में क्या पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, इंटीजर का मतलब पूर्ण अंक होगा उसको इंटीजर्स बोलेंगे, और डेसिमल मतलब जो पॉइंट्स में होते हैं जैसे 1.5 2.5 ये सारे डेसिमल है। हाँ इसको भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, हमने तो पता है, हम कई बार हमने बचपन में सीखा है 1.5 को दिखाइए, 3/2 को डेसिमल नंबर लाइन पे दिखाइए, और कभी कभी हम ये भी करते थे बेटा 5.3 को दिखा दीजिए। तो मतलब ऐसे हमने सारी चीजें नंबर लाइन के ऊपर दिखा रखी है, तो नंबर लाइन पे हम इंटीजर डेसिमल को शो कर सकते हैं, और इंटीजर्स को शो करके दिखा रखा है मैंने बेटा ये। तो कैसे कि इधर क्या है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, इधर क्या है मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है बच्चा। तो अब देखिए अगर मैं जीरो को पॉजिटिव के साथ मिला देता हूं, जीरो की शुरुआत जीरो को मीट करा देता हूं 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो इसको एक नया नाम दे देते हैं, इसी को बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या या संपूर्ण भी बोल देते हैं इसको हिंदी में, पूर्ण या संपूर्ण। तो एक होल नंबर बन जाता है जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण या संपूर्ण संख्या। जीरो अगर इंक्लूड हो जाता है तो, जीरो इंक्लूड नहीं होता केवल 1 से ट्रू, इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको मैं आगे बेटा एक्सप्लेन करता हूं। तो ये था बेटा हमारा इंटीजर्स का वहां। एक इंटीजर्स को बेटा हम ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं कि इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स में क्या होगा बेटा, देखो इवन नंबर और ऑड नंबर और इवन इंटीजर दोनों में अंतर है। जब नंबर की बात होगी ना तो 2 4 6 ये इवन चलेंगे, और चलेंगे 1 3 5, ये नंबर की बात हो रही है। जब इंटीजर्स की बात होगी इवन और ऑड इंटीजर्स, तो उसमें नेगेटिव वाले भी इंक्लूड होंगे। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, बच्चों को क्वेश्चन में घुमा दिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चा इवन तुरंत मार के सोचता है नेगेटिव तो होता ही नहीं है, पर ये देख लेना इवन इंटीजर्स के लिए बोला है या इवन नंबर के लिए बोला है बेटा, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है बेटा। तो इंटीजर्स की बात होगी तो नेगेटिव वाले भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये था बेटा, दो टाइप से कर सकते हैं, एक इस टाइप से और एक इस टाइप से। अब हम देख क्या करते हैं बेटा, अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। हम इसको क्या नाम दिया था बेटा, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर को और क्या बोल सकते हैं, वन से लेकर इन्फिनिटी तक वालों को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। तो मैं अब इसी पे आता हूं बेटा, प्राकृतिक संख्याओं पे। अब मैं इसको क्लासिफाई करता हूं पॉजिटिव इंटीजर्स को। और देखिए बच्चे इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, फिर मैं इरेज कर देता हूं। देखिए बच्चे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को समझ लिया, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो वाली। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को बेटा मैंने कोई हम नेचुरल नंबर्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो उसी को मैंने नाम दे दिया नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 कहां तक, इनफाइनाइट तक, तो उसी को नाम दे दिया मैंने नेचुरल नंबर, या इसको प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी। तो बच्चा इसको अब हम देखो, इसको इन प्राकृतिक संख्याओं से कौन कौन से नंबर और मिलकर बने होते हैं जिनको हमने स्पेसिफिक नाम दे रखा है। जैसे इससे प्राइम नंबर बना होता है, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट भाज्य, ठीक है। उसी से कुछ और मैंने रिलेट कर दिया बेटा, देखो यहीं पे मैंने इसको कोरिलेट कर दिया है कि नेचुरल नंबर, इन्हीं नंबरों से क्या मिले होते हैं हमारे, कोप्राइम नंबर भी बने होते हैं। कोप्राइम को क्या बोलते हैं बेटा, सहभाज्य संख्याएं। इसी से परफेक्ट नंबर भी बने होते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, अभी हम इसको 1 बाय 1 बिल्कुल बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। और ट्विन नंबर, ट्विन को बोलते हैं जुड़वा नंबर, जुड़वा संख्या, ट्विंस नंबर। तो
ये है हमारे नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन। ये नंबर नेचुरल से ही 1 2 मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, एक तरह से हमारे नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर्स क्या हो गए हमारे बेटा, इनको हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट में ब्रेक करा। फिर उसमें भी इन्हीं नेचुरल नंबर से और जो नंबर बनते हैं उसमें को प्राइम भी आता है, परफेक्ट नंबर भी आता है, ट्विन नंबर भी आता है। तो अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, प्राइम नंबर। पहला लेते हैं फर्स्ट वाला प्राइम नंबर। इस प्राइम नंबर की पूरी कहानी को समझते हैं, इसका इतिहास भूगोल समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे सुन लिया बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस प्राइम नंबर से ही आते हैं, चाहे वो बेटा हमारा बोर्ड्स हो, और सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी आते हैं सबसे ज्यादा प्राइम नंबर से आते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आपको जितने भी फैक्ट्स इससे प्राइम नंबर से बन सकते हैं, जो भी फैक्ट आ सकते हैं, सब मैं आपको लिख के दिखाता हूं। और उसके फिर मैं कैसे कैसे क्या आंसर होंगे वो भी बताऊंगा, और इसके फैक्ट क्या है वो बड़ा समझ लीजिए। कैसे वर्ड्स का खेल के घुमाता है प्राइम नंबर्स को, मतलब पूछता है, और कैसे वो वर्ड्स को चेंज करके बंदे को कंफ्यूज कर देता है, बच्चे को, कि कैसे वो गलत आते हुए गलत आंसर मार जाता है, उसको देखते हैं। तो हम अब लेते हैं बेटा अपना प्राइम नंबर। तो मैं इसको थोड़ा इसके फैक्ट्स लिखता हूं पहले बेटा, देखिए। तो देखिए बच्चे, अब हम पढ़ते हैं बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चे, देखिए प्राइम नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये बोलता है इट हैज ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। इसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, जिसका मतलब इसके दो गुणांक होते हैं। हिंदी में फैक्टर को बोलते हैं गुणांक। इसके दो ही गुणांक होते हैं। तो क्या कहने का मतलब, इसको ऐसे समझते हैं, देखिए बेटा, जैसे मैं 1 का बोलूं, 1 का केवल अकेला फैक्टर 1 ही है, इसका कोई और फैक्टर है नहीं, तो इसका दूसरा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का एक फैक्टर 1 हो तो हो गई, किसी का भी फैक्टर 1 तो होता ही होता है, ये तो दिमाग में बैठा लो। कोई भी नंबर है उसका एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और 2 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, 2 भी हो जाएगा। अब 3 की बात करते हैं, 3 का बेटा एक फैक्टर ही है, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, मतलब 2 फैक्टर मिल गए। अब 4th की बात करते हैं। अगर मैं 4th को ले बेटा, देखो 4th की बात करें, 1 भी है, 4th जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, और 4 से भी हो जाएगा, तो इसके फैक्टर 3 हो गए। जब फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाए तो वो नंबर मेरा प्राइम नहीं होता। 2 से ज्यादा फैक्टर वाला जो मैंने दूसरा पार्ट बोला था वो कंपोजिट हो जाता है। कंपोजिट मतलब क्या बता रहे मैंने, भाज्य संख्या। कंपोजिट मतलब भाज्य, और प्राइम मतलब अभाज्य। तो जो खुद से विभाजित हो रहा है, जो खुद से डिवाइड हो रहा है, या फिर किसी मतलब एक से हो रहा है या खुद से हो रहा है, मतलब 1 से या इटसेल्फ, खुद से हो रहा है या 1 से हो रहा है। खुद से मैंने क्या बताया बेटा, 1 से होगा या खुद से अपने से होगा, तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। इसलिए बोला इसके दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मतलब दो ही गुणांक होते हैं। पहला गुणांक तो एक है। अब एक का केवल, कोई पूछे क्या 1 क्या प्राइम नंबर है, तो बोल देना नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम भी नहीं है, और 1 कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट के लिए मैंने क्या बोला, कम से कम 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट के लिए मैंने क्या बोला, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। अब जरा 5 को भी चेक कर ले, 5 की क्या कहानी है, 5 के लिए 1 है और 5 है, कोई और है ही नहीं। 6 के लिए चेक करें, 1 है भी, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6, इसके तो 4 फैक्टर हो गए, मतलब 2 से ज्यादा है, तो वो क्या हो गया, मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। 7 का क्या होगा, 7 का भी चेक कर लो, 7 का 1 ही होगा और 7 होगा, इसका मतलब ये प्राइम हो गया। 8 का चेक कर लो, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा 8, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा बेटा, 4 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा, तो कितने फैक्टर हो गए, 4। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो दिमाग में बैठा लो कंपोजिट नंबर है। 2 से ज्यादा फैक्टर मतलब उस नंबर को 2 से ज्यादा टेबल से डिवाइड किया जा सकता है, दो से ज्यादा नंबरों से डिवाइड किया जा सकता है, तो मेरा कंपोजिट हो गया। और अगर केवल 2 ही हैं कि वो 1 से हो रहा है या खुद से ही डिवाइड हो पा रहा है बस, तो वो मेरा क्या हो गया बेटा, प्राइम नंबर हो गया। तो देखो इस हिसाब से हमने समझ लिया बेटा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो 1 इस हिसाब से ना, अगर 1 के लिए एक डेफिनेशन बनाए तो बोल सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। मतलब 1 जो नंबर है ना तो ये प्राइम है और ना क्या है बेटा, कंपोजिट है। ये फैक्ट दिमाग में बैठा लेना कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। कंपोजिट के लिए मिनिमम 3 चाहिए, ठीक है। अब एक जगह मैं बताऊं, तो अब इस हिसाब से बनूं तो कौन कौन से प्राइम हो गए बेटा, देखो पहला प्राइम, अगर आपसे पूछे फर्स्ट प्राइम नंबर, तो पहला तो है नहीं, तो क्या बच गया आपके पास, पहला प्राइम नंबर 2 ही तो बच गया। और 2, और सबसे अच्छी बात है 2 इवन भी है। एक मात्र प्राइम नंबर जो इवन है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में बेटा कि वो नंबर बताइए जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो केवल 2 ही है जो प्राइम है और साथ में इवन है। बाकी इसके अलावा पूरे के पूरे जितने भी हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं उसमें कोई ऐसा नंबर नहीं जो इवन होगा। तो एक फैक्ट इस पे याद कर लो कि बेटा क्या है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर है अकेला केवल। 3 की बात करें, 3 प्राइम नंबर है, तो 1 ही हो गया, 3 हो गया प्राइम नंबर। 4 नहीं होगा, ठीक है, 5 होगा प्राइम नंबर, ठीक है, 6 नहीं होगा, 7 होगा,
8 नहीं होगा, 9 होगा क्या, 1 3 9, 3 नहीं होगा, सॉरी 9 नहीं होगा प्राइम, 9 वाला, क्योंकि 3 फैक्टर हो गए, मिनिमम 2 बोला ना, प्राइम के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, इसके 3 हो गए, नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा बेटा प्राइम, 11 होगा। 12 नहीं होगा, 13 होगा। 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। 18 नहीं होगा, 19 होगा। 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा। तो अगर मैं ऐसे कहां तक देखो मैं बोलूं 25 तक, 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, क्योंकि 25 किससे हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 25 से भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या है, 25 भी नहीं है, 26 नहीं, 27। तो अगर मैं देखूं 25 तक कितने आ रहे हैं बेटा मेरे प्राइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 25, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1 से लेके 25 तक बताइए कितने प्राइम नंबर है। तो मैंने देखो यहां दिखा रखा है 1 से लेके 25 तक कितने, 9 प्राइम नंबर है, मैंने बता दिया देखो क्लासिफाई करके, 9 प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा। अब ऐसे ही पूछा जाता है 25 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो बेटा 25 से 50 के बीच में 6 है, आप करके देख लेना। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, करके देख लेना। और आप ये भी पूछा जाता है 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 15 प्राइम नंबर है। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है बेटा, 15 प्राइम नंबर है। देखिए बेटा, आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके 1-2 फैक्ट और लेता हूं बेटा, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, तो देखिए बच्चा, अब हम आते हैं, अभी हम फैक्ट पढ़ लेते बेटा। तो मैंने भी आपको बताया प्राइम नंबर के बारे में। तो मैं अगर पूछूं बेटा आपसे कि 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, तो आप बताना 9 प्राइम नंबर है। काउंट कर लेना, ये फैक्ट याद होने चाहिए। बहुत अच्छे फैक्ट लेके आया हूं बेटा आप लोगों के लिए, इसको याद कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, प्राइम नंबर से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा इसके ऊपर, बिल्कुल डायरेक्ट। जैसे पूछ लेगा 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आप बता देना बेटा 9 प्राइम नंबर है। याद कर लेना इसको। 25 से 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर है। मैं पूछूं 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर है। मैं पूछूं बेटा आपसे 1 से 75 के बीच में 21 प्राइम नंबर है। मैं पूछूं आपसे 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। मैं पूछूं 1 से 100 के बीच में कितने हैं, 25 प्राइम नंबर है। और 1 से 125 के बीच में 30 प्राइम नंबर है। मैं पूछूं बेटा 1 से 150 के बीच में कितने हैं, आप कहोगे सर 35 प्राइम नंबर है। तो थोड़ा ये मैंने इससे ज्यादा याद, मतलब मिनिमम इतना तो याद कर ही लो बेटा। ठीक है, तो इतना कई बार पूछा भी गया है, मैंने उसी एग्जामों से लिया है, काफी उसी से लिया है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर, अभी मैंने बताया भी था बेटा 2 होता है, याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हो और वो क्या हो, ऑड हो, वो क्या है बेटा मेरा 3 है। अगर पूछा जाए 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे बेटा कितना, 11 है, 11 है। अगर 2 अंकों का सबसे बड़ा पूछ ले तो वो क्या होगा बेटा 97 होगा। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, कई बार आता है एग्जाम में। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अब 3 डिजिट की बात करें तो सबसे छोटा 3 डिजिट में प्राइम नंबर हो गया 101, और सबसे बड़ा 3 डिजिट की बात करें तो बेटा कितना हो जाएगा, 997 हो जाएगा। ठीक है, 4 डिजिट की बात करें तो 1009 हो जाएगा, 4 डिजिट का 1009। ठीक है बच्चा, ये भी बहुत बार पूछा गया है बेटा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, मतलब एक के बाद एक आने वाले, क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, क्रम से आने वाले। तो क्रम से आने वाले केवल और केवल पूरे प्राइम नंबर जितने भी हैं इनफाइनाइट तक केवल एक ही है, 3 5 7। रट लेना बेटा, बिल्कुल बहुत बार पूछा गया है, बड़े बड़े सीडीएस तक एग्जाम में पूछा गया है, ये सीडीएस के एग्जाम में भी आया है, एसएससी में ही कई बार पूछा है बेटा। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, तो 3 5 7 के अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि इनमें देख लेना 3 5 7 दोनों में कितने का गैप है, 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। ऐसे आगे कोई भी प्राइम नंबर लेना, सब में 4 6 8 10 15 का गैप बढ़ता जाएगा, बट इसके अलावा कोई और नहीं है जिसमें क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हो और 3 हो। पूछा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव हो और 3 हो, लगातार क्रमागत आने वाले कितने होंगे, 3 5 7 होगा और कोई नहीं होगा बेटा। ठीक है, रट लेना, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, कई बार पूछा गया। अब क्या अगला फैक्ट क्या है बेटा, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, बता चुका हूं बेटा, एक प्राइम नंबर नहीं है, मैंने अभी एक्सप्लेन करा था पीछे, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आएगा। अगर प्राइम नंबर को एक फॉर्म में, एक स्पेशल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखते हैं 6k + 1 - 1, 6k + -1, इस फॉर्म में लिखते हैं बेटा प्राइम नंबर को। ठीक है, इसमें k की वैल्यू 1, हम कहां से शुरुआत कर सकते हैं, k की वैल्यू नेचुरल नंबर से हम कोई भी नंबर रख के देखेंगे तो हमें प्राइम नंबर मिल जाएगा, ये उसका एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, अगला क्या है, ये भी मैं बता चुका हूं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है क्या है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, मतलब प्राइम का मतलब ना भाज्य है ना अभाज्य है। 1 क्या है मेरा, ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब देखो बेटा, बिल्कुल ये मैं आपसे पूछूं, एक मैं आपसे अभी पूछूंगा, आपको देखो डाउट आ जाएगा, अभी आपको डाउट आ जाएगा। मैं पूछूं 121 क्या है, आप सीधे कहोगे सर प्राइम नंबर है। मैं बोलूं 221 क्या है, सीधा बोल के प्राइम नंबर है। मैंने बोला 247 क्या प्राइम नंबर है। ये धोखा देता है बेटा हमें एग्जाम,
देखो अगर हमें याद नहीं है तो तुरंत आप इस पे मार जाओगे प्राइम नंबर है, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं 119 की बात करूं तो ये होता है बेटा 17 मल्टीप्लाई 7। धोखा खा जाते हैं बच्चे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 119 प्राइम नंबर नहीं है, 17 इंटू 7 होता है बेटा, याद कर लेना बेटा इसको। देखो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, बहुत अच्छे फैक्ट है। अगर मैं 221 की बात करूं बेटा तो 221 का मतलब होता है 17 मल्टीप्लाई 13। देखो जबकि देखने में लग रहा है प्राइम नंबर होगा, ठीक है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। 221 की बात करें 17 इंटू 13। अगर मैं आगे वाले क्या 247, देखो देखने में लग रहा है प्राइम नंबर होगा पर है नहीं बेटा, ये किसका मल्टीपल है 19 इंटू 13, इसका मल्टीपल है 19 इंटू 13, तो ये बेटा प्राइम नंबर नहीं है। अगर देखो देखने में लग रहा है 437 प्राइम नंबर होगा, हाँ देखने में मार देखते के साथ मार दोगे प्राइम नंबर है, लेकिन होगा नहीं बेटा, ये होगा 19 इंटू 23, ये होगा 19 इंटू 23, ठीक है, याद कर लो इसको भी। अब देखो 551 लग रहा है जैसा प्राइम नंबर होगा पर है नहीं बेटा, ये है 19 इंटू 29। तो इस आपका बेटा मैंने बता दिया, रट लेना इसको, ये फैक्ट है। अब देखो थोड़े से मैं और पूछूं, मैं पूछूं आपसे 101 प्राइम नंबर है या वो सॉरी 101 नहीं, 1001 की बात करूं, 1003 की बात करूं और 1000, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं बेटा। देखिए अगर मैं कितने नंबर लिख दूं ये वाले, अगर मैं बात करूं बेटा आपसे पूछूं कि 101 क्या है, तो बेटा ये भी प्राइम नंबर देखने में लग रहा है नहीं। मैं पूछूं 103 कितना है, 1003 सॉरी 1001 1003, और मैं पूछूं 1007 ये क्या है, तो आप बेटा देखने में लग रहा है, और 1009 ये मैं पूछूं तो ना ये प्राइम नंबर है, ना ये है, ना ये, केवल ये है, ये प्राइम नंबर है जो मैंने देखो यहाँ मेंशन भी कर रखा है, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1009, ठीक है बेटा। तो अब इसके ऊपर वालों की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, देखो ये होता है 13 मल्टीप्लाई किसका होता है बेटा 13 इंटू 77 का मल्टीप्लाई होता है, याद कर लेना बेटा 13 इंटू 77 का मल्टीप्लाई होता है। इसकी बात करें ये होता है 17 इंटू बेटा 59 का होता है, ये 17 इंटू 59 का होता है बच्चा, ये कितना 1003। और 1007 की बात करें तो ये भी होता है 19 इंटू 53, 19 इंटू 53 बेटा, ये देखो याद कर लेना। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बेटा प्राइम नंबर से रिलेटेड, ठीक है बच्चा, तो ये आपको आने चाहिए, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए अगले नंबर पे चलते हैं बेटा हम, ठीक है बेटा, समझ आ गया ना बच्चे, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा अच्छे से, ये बढ़िया से आपको आने चाहिए, ये फैक्ट आपको आने चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपना अच्छे से बेटा, समराइज कर लीजिए। ओके अब मैं अगले टॉपिक पे आता हूं। तो बच्चा देखिए हमने प्राइम नंबर की पूरी स्टडी, उसका इतिहास भूगोल पढ़ लिया। अब हमारा कंपोजिट वाला थोड़ा पोर्शन मैंने कवर कर दिया है आपको, और आगे और मैं एक्सप्लेन थोड़ा और करूंगा। फिर हमने अभी ट्विन नंबर, परफेक्ट नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर, ये सारे मैं अगले वीडियो में लूंगा बेटा इसको। और अगले वीडियो में मैं क्या लूंगा ये भी देख लीजिए बेटा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, उसमें मैं ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको, और इसके यूनिट प्लेस पे कैसे पता करेंगे कि इसको एकदम से बिना पूरे कैलकुलेशन करे इसके यूनिट प्लेस पे कौन से डिजिट आएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मैं पूछूं इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है ये हम सिखाएंगे। ये इतने देखो 793 की पावर 1879, इसको कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से वो सिखाएंगे। इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, देखने में कितना लंबा लग रहा है, इसके यूनिट प्लेस के क्वेश्चन आते हैं, ये यूनिट कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपको, ये सब यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ये मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। फैक्टर नंबर क्या होता है, फैक्टोरियल अगर मैं लिख दूं 5 इसकी वैल्यू, इसको समझाएंगे फैक्टोरियल नंबर कैसे निकाले जाते हैं। परम्यूटेशन कम्युनिकेशन नंबर, वो सॉरी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नंबर जो होते हैं उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं ये भी मैं आगे बताऊंगा, आगे वीडियो आएंगे बेटा, मेरे से जुड़े रहिए, आपका बिल्कुल मैथमेटिक्स बिल्कुल बढ़िया से समझा दूंगा, बिल्कुल एक एक चीज आपको जो आने वाले एग्जाम की भी, और साथ में आपकी बोर्ड की भी तैयारी होती रहेगी, साथ में बोर्ड की भी होती रहेगी बेटा। देखिए जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने कहां तक लिखा बेटा 219 डिजिट तक, तो बताइए यहां पर कौन सा नंबर आएगा, उसका लास्ट 3 नंबर कौन से होंगे, लास्ट 3 डिजिट या लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट, शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं पूछूं 0 3 4 5 7 8 से बनने वाली वो संख्याएं बताइए, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखना बेटा। 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की 27, 3 की 28 डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व थोड़ी ना करेंगे इतने बड़े को, कॉन्सेप्ट है बेटा, सीखेंगे इसको, ठीक है। फाइंड ऑल नंबर्स बिटवीन 1 से 500 के बीच में, 1 से 500 के बीच में वो नंबर बताइए जो 2 से है, जो डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, डिविजिबिलिटी रूल, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया जाएगा, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कैसे बिल्कुल एकदम से कैलकुलेट करना है, एक बोर्ड के हिसाब से कैसे पढ़ना है और एक हमें एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से कैसे चलना है, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा अपने बेटा, ठीक है।
ये इतना सारा 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 14 कैसे सोल्व करोगे? शॉर्ट ट्रिक से कैसे सीखेंगे? यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम भी, ये सब चीजें मैं मेरी जैसे से वीडियो आते जाएंगे बेटा मेरे से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल पाए। ये सारी चीजें मुझे कवर करनी है, टाइम टू टाइम मैं अपनी वीडियो अपलोड करता रहूंगा बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में पहले तो हमारे जो बचे हुए नंबर्स हैं, कौन से बचे हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है, फैक्टर उसके कैसे होंगे वो समझाने के लिए पहले पढ़ेंगे फैक्टर का कॉन्सेप्ट, वो मैं समझाऊंगा। फिर ट्विन नंबर और हमारे रेशनल इरेशनल नंबर, ये बेटा रह गए। तो ठीक है, और मेरा पहला लेक्चर का मैंने अपना लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं मेरा पहला लेक्चर। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चा।